नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो गोल्ड पर 24 कैरेट रिपोर्ट, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या अब यहां से गोल्ड की कीमतों में तेजी का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि फेड की बैठक के बाद हालांकि फेड की तरफ से इस बात के संकेत मिले कि 2022 में ब्याज दरें बढ़ेंगी और तेजी से बढ़ेंगी, टेपरिंग की रफ्तार भी तेज होगी, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड के दाम बढ़ गए क्योंकि गोल्ड मार्केट को यह लग रहा है कि अमेरिका में महंगाई कंट्रोल में आने में वक्त लगेगा और जब तक महंगाई के आंकड़े ऊपर हैं, महंगाई के खिलाफ जो हेजिंग होती है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, उसके तौर पर गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी और डॉलर भी कमजोर हुआ, उसका फायदा भी गोल्ड कीमतों को मिला है। तो सवाल यह है कि अब यहां से गोल्ड के नए फंडामेंटल क्या हैं? क्या अब गोल्ड में बाइंग शुरू कर देनी चाहिए या अभी भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके दम पर गोल्ड का मार्केट नीचे जा सकता है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं औरोबिंदा गयान, हेड कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट टाटा म्यूचुअल फंड के। हमारे साथ शुभंकर सेन होंगे, ईडी सेनको गोल्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। औरोबिंदा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब यहां से आगे के फंडामेंटल गोल्ड के क्या हैं? तेजी के हैं या मंदी के हैं? मृत्युंजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी द शो। एंड तेजी मंदी एक तरफ रखते हैं गोल्ड के बारे में और पहले ओवरऑल फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं कि 2021 अगर हम देखें, जो करीबन और 10-12 दिन बचे हैं साल खत्म होने के लिए, ये साल गोल्ड हो या सिल्वर, बुलियन प्रीशियस मार्केट इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो सेकेंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट का भी बात हो रहा है, या जो अदर एसेट क्लासेस बहुत अच्छे किए हुए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद, एक जैसे आपने बताया कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, उसमें भी कोई खास इंटरेस्टिंग चीज दिखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो टिपिकली गोल्ड सिल्वर में आता है ग्लोबली, उसमें भी काफी हद तक ड्रॉडाउन्स हुए हैं। तो ये साल 2021 इतना अच्छा नहीं रहा है और सबका उम्मीद ये था कि फेड ने जो फंड इन्फ्यूजन किए हैं उसको अभी टेपरिंग करेंगे। इनफैक्ट कल का जो मीटिंग रहा उससे काफी हद तक क्लैरिटी हो गया कि हो सकता है फरवरी मार्च 2022 के आसपास सारे टेपरिंग हट जाएंगे। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उम्मीद कर सकते हैं। ये सारे सिलसिला को देखते हुए, ये सारे सिचुएशन को देखते हुए गोल्ड में तेजी हो जाना बहुत हद तक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि टिपिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने से गोल्ड में इंटरेस्ट टिपिकली इन्वेस्टर्स लोगों का थोड़ा कम रहता है। अभी क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं 2022 में, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट रेट 2 या 3 बार बढ़ाने का बात हुआ है, कितने जल्दी बढ़ाया जाएगा या 2-3 बार पूरा 12 महीना में बढ़ाया जाएगा या अगले 24 महीने में बढ़ाया जाएगा, वो एक फैक्टर रहेगा जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, जो अभी ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ साथ यूएस का इन्फ्लेशन जो मल्टी हाई लेवल पे है, वहां से अभी सप्लाई डिमांड मिस यूटिलाइजेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं। आगे जाकर के इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा, वो एक पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा। अगर इसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ते रहा तो डेफिनेटली गोल्ड में एक इंटरेस्ट आएगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आ रहा है मृत्युंजय जी, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना गोल्ड के लिए अच्छा नहीं होता है, इन्फ्लेशन बढ़ के रहना गोल्ड के लिए अच्छा होता है। अभी तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो मैंने अभी बताया कि काफी हद तक ड्रॉ डाउन हुए हैं। जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं आता है ग्लोबली, टिपिकली ये रिलेशनशिप हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो ओवरऑल डिमांड का करीबन 40% वर्ल्ड वाइड होते हैं, जब तक उसमें डिमांड नहीं आता है तो गोल्ड में तेजी नहीं आता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड कब आएगा, जब अदर एसेट क्लासेस थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग फेज में आ जाएंगे या अंडर परफॉर्म करना चालू हो जाएंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तभी जाकर के होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड 2022 में आने का उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक 2021 में हमने ड्रॉडाउन देखा, वो एक फैक्टर हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आना इंटरेस्ट रहेगा। दूसरी बात मैंने बताया इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से गोल्ड तेजी रह सकता है। तीसरी बात मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाएंगे वो किस फेज में बढ़ाएंगे, वो एक मेजर मायने रखता है। तो 3 चीज हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा चीज मैं बताना चाहूंगा कि
ये साल गोल्ड सिल्वर के अलावा बाकी कोई भी कमोडिटीज अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज, मेटल्स हो गया या एनर्जी हो गया या एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गए, सारे के सारे अच्छे परफॉर्म किए हैं। इक्विटी मार्केट्स भी ग्लोबली बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, एक्सेप्ट कुछ स्टॉक्स चाइना का अगर छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि आगे जाकर के अगर सप्लाई डिमांड सिनेरियो मेटल्स और एनर्जी और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अच्छे रहते हैं, तो ये हो सकता है ग्लोबल फंड मैनेजर्स जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है इक्विटी से थोड़ा बहुत गोल्ड में आ जाए या सिल्वर में आ जाए, या दूसरे कमोडिटीज में थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में आ जाए। तो मेरा ये सजेशंस रहेगा कि कुल मिला के अगर कोई पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है जिसमें हर किस्म का एसेट क्लासेस रहता है, तो गोल्ड सिल्वर जरूर रहना चाहिए। और किसी का परसेंटेज ऑफ गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर कम रहा है, हो सकता है 2022 में थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ब्रॉडली आई वुड कंक्लूड सेइंग दैट कि पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर जरूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा तेजी मंदी का उम्मीद नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से अगले साल में 2022 में। कुल मिला के मुझे लगता है कि जो जो टिपिकल हम रिटर्न देखते हैं, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जो रिटर्न होता है, तो वो उसको बेस मान के हम अगर उम्मीद करके चले कि गोल्ड में इतना ही रिटर्न आ सकता है, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान देते हुए मेरा व्यू जो मैंने अभी बताया कि 2022 में ब्रॉडली जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रहने का उम्मीद कर सकते हैं गोल्ड में। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों तरह की बात है। एक तरफ तो फेड अगर ब्याज दरें, जो बात कही गई है, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर होगा, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के आंकड़े भी हैं और बाकी चीजें हैं जिससे गोल्ड को सपोर्ट भी मिल सकता है। तो दोनों खबरें हैं। अब देखना होगा कि गोल्ड का मार्केट रिएक्ट किन खबरों पर करता है और कितना रिएक्ट करता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ शुभंकर सेन साहब भी हैं, ईडी हैं सेनको गोल्ड के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभंकर सेन जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं और आज की हमारी थीम है 24 कैरेट रिपोर्ट गोल्ड के ऊपर। 24 कैरेट रिपोर्ट, जो आप लोग ज्वेलरी, कई बार गोल्ड जब बेचते हैं आप लोग कहते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड है प्योरिटी को लेकर के, तो इस रिपोर्ट को हम उतना ही प्योर बनाना चाहते हैं। सर, आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से दोनों खबरें हैं। देखिए, पहले जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो गोल्ड के मार्केट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि इस वक्त मार्केट के लिए, गोल्ड मार्केट को चलाने के लिए कौन कौन सी खबरें हैं और किस तरह की खबरें हैं, तेजी की हैं या मंदी की हैं। तो दो तरह की खबर है। एक तो फेड ने सिग्नल दे दिए ब्याज दरें बढ़ाने के, टेपरिंग की रफ्तार बढ़ाने के, इसको गोल्ड के लिए निगेटिव माना जाता है, क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी और आर्थिक राहत अगर वापस होगा तो ये गोल्ड के लिए निगेटिव होता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा है और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये दोनों खबर गोल्ड मार्केट में कीमतों के लिहाज से पॉजिटिव है। अब जरा आप बताएं कि यहां से आगे जो गोल्ड का मार्केट होगा वो किस खबर पे रिएक्ट करेगा, ओमिक्रॉन, महंगाई की खबर पे या फेड के बयान की खबर पे? देखिए, हम लोग अगर लास्ट 1.5 साल में गोल्ड प्राइस का मूवमेंट एनालाइज किए हैं, तो देयर वर ऐसा भी समय रहा जब गोल्ड प्राइस 2 महीना 3 महीना लगातार बढ़ते गया। पर इसके साथ साथ ये लास्ट 1.5-2 साल में ऐसा भी समय आया जब गोल्ड का प्राइस 1-1.5-2 महीने में फॉल भी हुआ है फ्रॉम द हाइज। अगर आज के दिन भी देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ना चालू कर दिए थे तो वो 38,000 37,000 रुपीज से पूरा 52 53,000 55,000 रुपीज तक भी गए थे और फिर उसके बाद 45,000 रुपीज में आके घूमते रहे। तो आज के दिन फंडामेंटली ये न्यूज तो एक है जो गोल्ड का प्राइस को ड्राइव कर रहा है, मगर कंज्यूमर डिमांड जो अगर आप आसपास में देखो तो आपको फिर ये दिखने को मिलेगा कि आज के दिन ये धनतेरस भी ऑल टाइम हाई, एकदम बेस्ट धनतेरस पूरा इंडिया के लिए हुआ है। कस्टमर्स जब देखे कि गोल्ड का प्राइस 53-54,000 से 45-46,000 में आ गए, तो लोगों को लगा कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए, क्योंकि जब कोई भी क्राइसिस आता है तो प्राइस गोल्ड का ऊपर ही उठता है। और आज के दिन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलो या ये ओमिक्रॉन के लिए अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी फ्यूचर में आए, तो वो अनसर्टेनिटी में और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस भी हो रहा है, जो हम लोग को अभी आज के दिन समझ नहीं आ रहा है, वो रशिया यूक्रेन के अंदर रिफ्ट हो, चाइना ताइवान के अंदर रिफ्ट हो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के अंदर रिफ्ट हो, या कुछ भी ऐसा रिफ्ट हो, तो साथ ही साथ न्यूज आता रहेगा और गोल्ड का प्राइस उस टाइम पे बढ़ जाएगा।
और एक ही नेगेटिव चीज है, वो है कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और वो क्यों बढ़ाएगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मगर इन्फ्लेशन जो होना था वो तो हो ही गया, प्राइस जो चीजों का बढ़ना था वो तो बढ़ ही गया। अभी प्राइस को स्टेबल में लेके जाएंगे ताकि और ज्यादा प्राइस ना बढ़े। प्राइस अगर 20-30% एक कमोडिटी का बढ़ गया तो वो बढ़ के उसी लेवल में रह जाए और आगे ना बढ़े। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा तो यही कहना रहेगा कि गोल्ड सबको थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाना चाहिए, एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द एसेट। जिसका घर में शादी है वो देख लिया कि कैसे ये क्राइसिस में 2 साल 3 साल में गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। सो जितना उनका एसेट में उनका अपॉर्चुनिटी है, उनका खरीदने का जितना क्षमता है, वो यूज करके खरीदना चाहिए ज्वेलरी में, गोल्ड में, बार्स में एज एन इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद अदर एसेट क्लास जो वो खरीद रहे हैं। मगर एक चीज है, जब दूसरा एसेट क्लास फॉल होता है गोल्ड बढ़ता है, जब गोल्ड फॉल होता है दूसरा एसेट क्लास बढ़ रहा है। तो ये बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोई भी डिप्स हो, कोई भी फॉल हो, आई थिंक हम लोग एज एन इन्वेस्टर और अ कंज्यूमर, हम लोग को बाय एट एवरी डिप, यही माइंडसेट से आगे चलना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में हर गिरावट पर खरीदारी का ही मौका बनेगा, लेकिन अरविंदा जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक फंडामेंटल को लेकर बहुत ज्यादा मतलब श्योर हो जाएं कि होने क्या वाला है। और अगर मैं, आपने भी फंडामेंटल बताया, आपने सारे सिनारियो बताए कि क्या क्या गोल्ड को लेकर हो सकता है, वो बातें तो ठीक हैं सर, लेकिन मैं अगर आपसे एक लाइन में जवाब चाहूं सर, कि किस खबर का ज्यादा इंपैक्ट होगा? क्या फेड की दरें बढ़ाने का गोल्ड मार्केट ने इसको डिस्काउंट नहीं किया है अब तक क्या? और जब दरें बढ़ने शुरू होंगी तो क्या गोल्ड एक बड़ा डिप दिखाएगा? पहला सवाल। या आपको लगता है कि चूंकि महंगाई का मुद्दा बना रहेगा, ओमिक्रॉन का खतरा अभी है ही, ये गोल्ड के लिए बड़ा सपोर्टिव फैक्टर होगा और इससे कीमतें बढ़ेंगी? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मृत्युंजय जी, कि जैसे मैंने अभी भी वो स्ट्रेस करना चाहूंगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि काफी हद तक ये ग्लोबली सबको उम्मीद हो चुका था कि फेड के जो कॉल होंगे उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का बात जरूर करेंगे, और 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसके बारे में भी काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आगे जाकर के देखना पड़ेगा कि ये कितना जल्दी हो रहा है और कितना लेट हो रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है कि फेड अभी बोल दिया तो 2022 जैन फेब मार्च में 3 इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे फ्रेंड अभी बता रहे थे कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई पे है, अभी जाकर के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का बात हो रहा है, कि ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो जाए, इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल हो जाए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना डिले भी हो सकता है। अगर मान लो ये डिले हो जाता है और इन्फ्लेशन मेंटेन ही हो गया, तो ये कुल मिला के ये और एक पॉइंट हो जाएगा कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव हो जाए। तो मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन जो है सबके कंट्रोल के बाहर है, सो नोबडी प्रेडिक्ट्स कि क्या हो सकता है आगे जाकर के। तो अनसर्टेनिटी रहेगा, तो उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ए सेफ हेवन कंटिन्यूड रहेगा। इन्फ्लेशन जो हमने अभी बात किया वो इतने जल्दी ईज आउट नहीं होगा, जिसके वजह से गोल्ड में थोड़ा सा और सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। और इंटरेस्ट रेट की बात जो हमने बताया, इन दोनों फैक्टर के रिपोर्केशन से ही इंटरेस्ट रेट डिसीजन लिया जाएगा अगले क्वार्टर में या अगले 2-3 क्वार्टर में, वो हम आगे जाकर के देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि, और जैसे हमारे फ्रेंड भी बता रहे थे कि पोर्टफोलियो में गोल्ड एज अ सेफ हेवन, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एवरी डिप वन शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर बताऊंगा कि आज हम गोल्ड 48-49,000 पे देख रहे हैं, और जैसे हमने देखा रैली 39-40,000 से सीधा 52,000 तक गया। कुल मिला के इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मुझे लगता है 45,000 एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, इंडियन रिटेलर्स हो या इन्वेस्टर्स हो या यूजर्स हो, कि लगता है कि 45,000 के नीचे गोल्ड टिपिकली इंडिया में और उसके नीचे देखना थोड़ा मुश्किल होगा। आज से 5-7 साल पहले हम यही चीज 40,000 का बात कर रहे थे, आज हमको ये मानना पड़ेगा कि 45,000 कुल मिला के एक बेस बन गया है इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का प्राइस। अब 45 के ऊपर वो 52 जाता है, 55 जाता है या 60 जाता है, वो ब्रॉडली ग्लोबल फैक्टर्स भी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। रेंज में बताऊं, 45 से 50 एक नैरो रेंज हो गया, 45 से 55 एक वाइडर रेंज हो गया। ठीक बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 45 का एक बेस बन चुका है
और उससे नीचे शायद गोल्ड ना मिले। एक लाइन तो निकल कर आ गई अब तक की चर्चा में कि अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आपको 45 से नीचे भी गोल्ड मिलेगा तो ये उम्मीद फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 45,000 का गोल्ड ने एक बेस बना लिया है अब, और जितनी भी नेगेटिव खबरें गोल्ड को लेकर आनी थी वो अब तक के हिसाब से आ चुकी हैं, उसको मार्केट ने पचा भी लिया है, डिस्काउंट भी कर लिया है। तो फंडामेंटल की बात हो गई। शुभंकर सेन साहब, आपने भी कहा कि पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए सर, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि 2021 में जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखा, पूरे साल गोल्ड ने कमोबेश निराश ही किया है, मतलब एक साल में कुछ नहीं मिला कुल मिलाकर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चूंकि गोल्ड एक लंबे समय का निवेश है, लॉन्ग टर्म का है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और पिछले सालों में गोल्ड ने दिया ही दिया है। लेकिन जो लोग गोल्ड में, उनके लिए क्या सामने वजह क्या होगी गोल्ड में एंट्री लेने की, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपको 48,000 के ऊपर गोल्ड की रफ्तार कैसी दिखती है, चाल कैसी दिखती है, और क्या प्राइस ध्यान में रखकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए? देखिए, दो तरह से ये सोचने का चीज है। एक है कि गोल्ड पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करना है कि पैसा प्रिजर्व करके रखने के लिए। आज गवर्नमेंट बहुत सारे टेक्निक्स ला रहे हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला रहे हैं। हाँ, आप लोन अगेंस्ट गोल्ड, लिक्विडिटी के लिए गोल्ड को यूज कर सकते हो। गोल्ड कैन एक्ट एज अ कोलैटरल एज वेल। बैंक्स भी आज गोल्ड को कोलैटरल के तौर पे या उनका जो रिजर्व रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दे कैन कंसिडर गोल्ड एज अ एसेट क्लास। तो ये जो वर्ल्ड वाइड आपका जो रिजर्व बैंक्स भी आज गोल्ड के रिजर्व्स में रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे वांट टू प्रिजर्व देयर वेल्थ। तो इस हिसाब से लोगों को ये सोचना चाहिए कि कभी भी इन्फ्लेशन हो, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए गोल्ड को खरीद के रखना चाहिए। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ रहा है उस हिसाब से गोल्ड थोड़ा थोड़ा खरीद के अपना वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए रखना है। और उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के तौर पे देखें, सो ये जो वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट होते हैं उसके लिए एक्सचेंजेस में टेक्निकल डेटा एनालिसिस करके, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करके, देन यू कैन क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ गोल्ड दैट यू हैव। दिस इज वन थिंग। और एक चीज जो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आज का जो सेविंग्स मैकेनिज्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ये सुन के खुशी होगा कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज बीन एट ऑल टाइम हाई। यूएस में, चाइना में, बहुत सारे देशों में बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं ज्वेलरी, जहाँ पे गोल्ड है, डायमंड्स है, ये सारा चीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्राइसिस के आधार पे जो हम लोग गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों को यूएस में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो भी उनको एक फिक्स्ड तौर पे मिलता गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये सारी चीजें कंजम्पशन को ड्राइव किया। और जब लोगों को खाने पीने का जो एक टेंशन होता है, जब वो टेंशन नहीं होता है, सो दे वांट टू लिव अ बेटर लाइफ, और तब ये ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब खरीदने का एक फीलिंग आ जाता है। सो मेरा यही कहना रहेगा कि जो लोग निराश हो रहे हैं वो निराश ना हो। जस्ट इमेजिन कर लो कि ये आपका एक एसेट बन के रखा है, और आप देखोगे 2008-9 में एक जंप लिया था, अब फिर 2019, 20, 21 में एक जंप लिया है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप डिप्स में बाई करते जाइए, और फिर गॉड फॉरबिड कभी कोई क्राइसिस आया, फिर आपको जब कुछ और नहीं चलेगा तो गोल्ड ही चलेगा। दिस इज माय एडवाइस टू एवरीवन। अच्छा, जब कुछ नहीं चलेगा तब गोल्ड चलेगा, ये बात जो आखिर की बात आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके गोल्ड के जो नए निवेशक हैं, जिन्होंने 2008 की मंदी को नहीं देखा है, उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि जब 2008 की मंदी में निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, उस समय गोल्ड हीरो बनकर सामने आया था, और 30% का रिटर्न 2008 की मंदी में गोल्ड ने दिया था। तो ये याद रखिए, गोल्ड मुसीबत का साथी है, और सिर्फ निवेश के लिए नहीं, एक आम कंज्यूमर के लिहाज से भी जब गोल्ड आपके घर में रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, आपको लगता है कि हमारे पास एसेट है। लेकिन अरविंद जी, आज तो आप बता दीजिए सर, आप आमतौर पर प्राइस पर बोलते नहीं हैं, लेकिन जब आप गोल्ड मार्केट में, देखिए गोल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की प्राइस में ही रहती है कि प्राइस क्या होगा। मैं आपसे कोई ट्रेडिंग का व्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि किसी को गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है कि गोल्ड अगले 1 साल में हमें किस भाव पर मिलेगा? देखिए मृत्युंजय जी, ये क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया 2008-9 में करीबन 30% का गोल्ड में तेजी दिया, 2019-20 में करीबन 20-25% का तेजी दिया।
अगर हम लास्ट 10-12 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखें गोल्ड का, ऑन एन एवरेज करीबन कोई भी इन्वेस्टमेंट पे अगर देखें 8 से 8% तो मिनिमम गोल्ड में CAGR रिटर्न दिया हुआ है। तो इस पैटर्न को अगर देख के चलें, अगले 2 साल 5 साल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो करके रहना, इन्वेस्टेड होके रहना अच्छी बात रहेगा, क्योंकि करीबन 7 से 8% का CAGR रिटर्न जो ऑन एन एवरेज 5 ईयर 10 ईयर्स में दिया हुआ है, वो रिटर्न हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। दैट इज वन पॉइंट। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बेस बन चुका है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए या इंडियन मार्केट्स के लिए, करीबन 45,000 एक अच्छा बेस बन गया इंडियन मार्केट्स में। और आज की डेट पे अगर हम प्राइस देखें करीबन 48,500 या 49,000 के आसपास चल रहा है गोल्ड। हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए 2022 अभी चालू होने वाला है, एक फ्रेश ईयर के हिसाब से 2022 में आप SIP के पर्सपेक्टिव से, SIP पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एवरी डिप अगर आपको मिलता है करीबन 45,000 तक, तब आप गोल्ड में बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया करीबन 7 से 8% हर साल रिटर्न, एडजस्टेबल CAGR अगर हम बात करें तो इस तरह का रिटर्न आने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से 8% का रिटर्न। बिल्कुल संक्षेप में सेन साहब, आपका 1 साल का टारगेट गोल्ड पर? 1 साल का टारगेट प्राइस अगर आप देखें, मैं आपको यही कहूंगा कि आज जैसे हम लोग बेस के बाद बताए कि 45,000 के बेस में पकड़ते हुए गोल्ड में भी अप डाउन करेंगे, 45, 44 भी जा सकता है कि वो बेस को थोड़ा तोड़ के नीचे में, सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे में भी दिखा दिया। तब ऐसा लोग को बेरिश नहीं होना चाहिए, वो डिप्स में बाई का सोच से करना चाहिए, और फिर वो मे बी डिप होके फिर 54, 55,000 भी दिख जा सकता है। 55,000 का टारगेट। बहुत शुक्रिया अनुराग सेन को, शुभंकर सेन साहब आपका, और अरविंदो आपका भी, ये बताने के लिए कि गोल्ड मार्केट में अभी करना क्या चाहिए और प्राइस अगले 1 साल में क्या रहेगा।